तो यार लॉकडाउन में सब बढ़िया ही जा रहा था, तभी गवर्नमेंट ने डिजिटल स्ट्राइक किया चाइना के ऊपर। फर्स्ट स्ट्राइक 49 ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक बैन हुआ। सेकंड स्ट्राइक 59 ऐप्स जिसमें यूसी ब्राउज़र जैसे ऐप्स थे। देन आया थर्ड स्ट्राइक जिसमें 118 इंक्लूडिंग पबजी। तो फाइनली पबजी इंडिया में बैन हो गया। थर्ड स्ट्राइक इज़ मोर पावरफुल देन द लास्ट टू स्ट्राइक। आप पूछोगे कैसे बोले तो पबजी के लिए बहुत बड़ा मार्केट था ये इंडिया। ई स्पोर्ट्स ग्रो हो रहा था, इसलिए उनकी रेवेन्यू भी अच्छी हो रही थी। तो क्या पबजी बैन सही डिसीजन था या नहीं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिसीजन लिया तो सोच समझ के लिया होगा। हम इस डिसीजन के साथ हैं, नो डाउट एट ऑल। तो प्रॉब्लम आ जाती है ई स्पोर्ट्स के साथ। इंडिया में ई स्पोर्ट्स अभी आया ही था और इसकी वजह से ग्रो हो रहा था ई स्पोर्ट्स इंडिया में। अगर वो गेम ही नहीं रहा तो फिर वो ई स्पोर्ट्स फिर पीछे चला जाएगा। इसको आप इस तरह समझो, जब से कोरोना वायरस है तब एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि 10 साल पीछे चली जाएगी सारी कंट्रीज़, इकोनॉमिक डाउन हो जाएगी। वैसे अगर ये गेम नहीं रहा तो ई स्पोर्ट्स भी पीछे चला जाएगा। फिर स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो बड़े बड़े प्लेयर्स वो मैनेज कर लेंगे, पर जो छोटे क्रिएटर्स है, छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनकी ऑडियंस बहुत बड़ी नहीं है, उनको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पबजी एक ऐसा गेम था जो लोगों को खेलना और देखना दोनों पसंद है, एक हाउस होल्ड की तरह। टिकटॉक और पबजी, क्या पबजी एंड बैन हो सकता है इंडिया में? इसका परफेक्ट आंसर कोई नहीं दे सकता एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टेंसेंट वाले। जब पबजी हिट लिस्ट में आया था तब टेंसेंट वालों ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस किए थे ओनली फॉर इंडिया। जो खेलते हैं उनको पता है। जैसे सारे गेमर्स का डिस्कॉर्ड सर्वर होता है, वैसे पबजी मोबाइल का भी ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर है। और उसमें ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर ने बोला था कि ये वो देख रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, बैन हटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रही है। और पबजी बैन होने के बाद चाइना की गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया है। मैं भी पहले बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है अगर इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर में जो हो रहा है वो नॉर्मल हो जाए तो गेम शायद वापस आ सकता है। क्योंकि बॉर्डर की टेंशन अभी से स्टार्ट हुई है, 1962 से चल रही है अगर मेरी हिस्ट्री सही है तो। अल्टरनेटिव ऑफ पबजी, या देखो अब पबजी का अल्टरनेटिव मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसा गेम था जो लोगों को खेलना देखना सब पसंद था अगर हैकर्स को और चीटर्स को हटा दिया तो। बाकी सब गेम परफेक्ट था। पर और भी हैं गेम्स, ऐसा थोड़ी है कि प्ले स्टोर पे सिर्फ पबजी गेम है, और भी हैं लाइक COD, फ्री फायर और मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है फोर्टनाइट, जो पर हाई एंड डिवाइस के लिए, लो एंड डिवाइस के लिए नहीं है, वो हाई एंड डिवाइस के लिए, क्योंकि बहुत ग्राफिक्स है उसमें। तो अगर है आपके पास आईफोन तो ट्राई कर लो, बाकी सब तो बढ़िया। तो यार रिसेंटली एक इंडिया में गेम लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है फॉग और इसका फुल फॉर्म है फियरलेस एंड यूनाइटेड गेम। एनकोर कंपनी डेवलप कर रही है, बेंगलोर में है। और इसका रिलीज़ डेट तो कंफर्म नहीं है, पर ऐसा सुनने में आया है कि लेट अक्टूबर में होगा। और इसकी तैयारी वो आई गेस अप्रैल मई से कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कैसा गेम है। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं। तो पोस्टर से तो अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा सुनने में आया कि पोस्टर स्टॉक फ़ोटो से डाउनलोड करके लिया गया है। अब देखो क्या है, आने के बाद ही पता चलेगा गेम कैसा है, क्या वो पबजी का कंपटीटर है, उसके लेवल का है, उस लेवल का नहीं एटलीस्ट उसके आसपास भी रहा तो चलता है यार, गेम है।